वो लोग जो वहां पर हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठा हो या कहीं भी है, वो उनका एक डेली रूटीन है। आप छुट्टी पे आए हैं, हो सकता है वो आपके बगल में बैठा हो, अपनी कोई बिजनेस डील कर रहा हो, और आप क्योंकि छुट्टी पे हैं तो आप बहुत लाउडली अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं, उससे आप डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। दूसरी बार जब वो रेस्टोरेंट में झांकेगा, कोई इंडियन दिखा तो वो उसमें घुसेगा ही नहीं। थोड़े दिन बाद ये होगा कि शायद वो रेस्टोरेंट ओनर ही आपको अवॉइड कर दे, क्योंकि उसके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं हमारे आने से। ये सारी चीजें अब होने लग गई हैं। क्या कोई रेस्टोरेंट डिनाई कर रहा है इंडियन? बहुत से। अगर मैं आपसे कहूँ लिस्ट आउट करिए 5 बिहेवियरल चीज़ें जो भारतीय लोग करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आपके पास हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, मैं 5 पूछ रही हूँ, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर वो बाहर कुछ वेंचर आउट करने जा रहे हैं और बिजनेस करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ऑनेस्टी और कमिटमेंट होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं और जो वो कमिट कर रहे हैं उनको वैसा डिलीवर भी करना चाहिए। सिर्फ बिजनेस पिकअप करने के लिए कमिटमेंट्स दे देना जो वो खुद ऑनर नहीं कर सकते, वो एक बहुत बैड इम्पैक्ट किसी भी कंट्री में लेके आता है। और जनरली अब यही हो गया है कि उनको ये ट्रस्ट नहीं होता कि जो ये इंडियन कंपनी बोल रही है वो एक्चुअली कर पाएगी या टाइम पे करेगी। इन रीजन्स के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कमिटमेंट शुड बी ऑनर्ड, योर क्वालिटी ऑफ डिलीवरी शुड बी ऑनर्ड। अगर आपको मालूम है कि 30 सितंबर को मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो बेटर ये है कि आप 30 अक्टूबर की डेट लीजिए, उसको 15 सितंबर मत कर दीजिए इम्प्रेस करने के लिए। तो वहाँ कोई कंप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ विड्रॉ कर लेते हैं आपके साथ, even if it causes them losses. But the point is that experience becomes bad. And next time when an Indian company comes who is honest, who is committed, it becomes difficult for them to convince that person. तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट में देखता हूँ, लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि अपने अपीयरेंस पे जब वो किसी कंट्री पे जाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप होटल से सुबह उठे, आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं और आप एक शॉर्ट्स पहन के बाज़ार में निकल गए, तो वो वहाँ के लोग तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि अपने अपीयरेंस पे और किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जिस वक्त आप बाहर निकलते हैं पब्लिक एरियाज़ में, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, आपका फिज़िकल बिहेवियर कैसा है, मतलब आप कितने लाउड हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। यू आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, इट इज़ फाइन, यू हैव द राइट टू एंजॉय, बट द अदर पीपल हु आर लिविंग देयर, दे आर नॉट ऑन अ हॉलिडे, दैट इज़ देयर लाइफस्टाइल। तो आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनकी लाइफस्टाइल को डिसरप्ट करें या उनके लिए कंफर्ट जोन से उनको हटाएं, क्योंकि आपको उसमें मर्ज होना है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो वहाँ पर हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठा हो या कहीं भी है, वो उनका एक डेली रूटीन है। आप छुट्टी पे आए हैं, हो सकता है वो आपके बगल में बैठा हो, अपनी कोई बिजनेस डील कर रहा हो, और आप क्योंकि छुट्टी पे हैं तो आप बहुत लाउडली अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं, उससे आप डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। दूसरी बार जब वो रेस्टोरेंट में झांकेगा, कोई इंडियन दिखा तो वो उसमें घुसेगा ही नहीं। You know, he'll know these are loud people and if I have to talk, I should go somewhere else. थोड़े दिन बाद ये होगा कि शायद वो रेस्टोरेंट ओनर ही आपको अवॉइड कर दे, क्योंकि उसके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं हमारे आने से। ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। क्या कोई रेस्टोरेंट डिनाई कर रहा है इंडियन? बहुत से। आप ये कह रहे हैं इंडियंस को रेस्टोरेंट्स एंट्री डिनाई कर रहे हैं? एंट्री नहीं, आई वुड से दे अवॉइड। वो आपको देख के दे हैव स्टार्टेड जजिंग। when they start judging you, it is not a good thing. तो वो आपके अपीयरेंस, आपके एटीट्यूड, आपके लुक, आपकी चीज़ों से आपको जज करने लगे हैं। अगर उनको लगता है कि ये ही इज़ नॉट फिट, मे बी यू आर अ मिलियनर, डजंट मैटर, बट हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही क्यों है कि हमको लोग जज करने लगे, है ना? दैट इज़ द क्वेश्चन। मैं वहाँ रहता हूँ, देखता हूँ, मेरे तो 99% ऑफ माई फ्रेंड्स आर लोकल्स और फॉरेनर्स, एंड आई टॉक टू देम. They are honest to me because we are old friends.
तो वो मेरे से ऑनेस्टली सब बता देते हैं विदाउट फीलिंग एम्बेरस्ड कि मेरे को एम्बेरस कर रहे हैं। मुझे जब तक पता नहीं चलेगा तो मैं लोगों को बता भी कैसे सकता हूँ। हमारी और भी इंडियन कम्युनिटीज़ हर देश में होती हैं, जो पुरानी भी होती हैं, वो आपस में डिस्कस भी करती हैं कि भाई इसको कैसे रोका जाए। आई एम श्योर ये सारी जो इश्यूज आते हैं ये हमारी रिस्पेक्टिव काउंसिलेट्स को पता होता है, बिकॉज जनरली इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उसके ड्रम्स तो काउंसिलेट ही फॉर्म बेयर करता है। बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लेती। एक सिंपल सा स्टेप है कि जब मैं बोर्डिंग पास लेने जा रहा हूँ, चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, हमको एक डूज एंड डोंट्स का एक छोटा सा अगर लीफलेट मिल जाए, लीफलेट मिल जाए जो एक इंग्लिश में और जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा हो। आई डोंट थिंक इट कॉस्ट अ लॉट टू सेव योर कंट्री। आई एम नॉट सेइंग कि सबको इसकी ज़रूरत है, बट बहुत लोगों को है। मतलब कुछ तो करना चाहिए। लोग आते हैं, एक गलत इंप्रेशन दे के चले जाते हैं, उसके बाद जब दूसरा आता है जिसको सीरियसली कुछ करना भी है, वो उसके लिए एक डिफ़िकल्टी कॉज कर बैरियर बना देता है बिफोर द एंट्री फॉर नथिंग। और हमको एज ए कंट्री तो ग्रो करना है। वी हैव टू शो वी आर सक्सेसफुल, वी हैव टू शो वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी हैव टू शो कि हम दुनिया के किसी कोने में भी जाके बिजनेस खुद भी कर सकते हैं और जो लोग कर भी रहे हैं। बट वो इस तरह की चीज़ें होती रही तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा।